आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासाओं का समाधान लेकर के आया हूं। एक जिज्ञासा आई है कि ईसाई इतना युद्ध क्यों करते हैं, सबके बीच फूट क्यों डालते हैं। देखिए, यह तो इतिहास प्रमाण है कि ईसाइयों ने जितने युद्ध लड़े हैं उतने और कहीं किसी ने नहीं लड़े, और इन्होंने धर्म के नाम पर भी युद्ध लड़ा है। इस्लाम ने भी युद्ध लड़ा है। इस्लाम और ईसाइयत ये दोनों ही युद्ध प्रेमी रहे हैं। इनके यहाँ युद्ध जायज रहा है। क्रूसेड का के धर्म युद्ध हुआ इनका, और एक बार नहीं कई बार हुआ। आज भी इनका युद्ध जारी है। विश्व युद्ध भी, जो 2 विश्व युद्ध हुए वे भी इन्हीं के कारण हुए, इन्हीं के लोभ लालच से हुए और इन्हीं की हिंसा से, घृणा से हुए, इन्हीं की विस्तारवादी नीतियों से हुए। पूरा विश्व जो है ईसाई बन जाए, इसकी मुहिम पर ये निकले हुए हैं। जैसे कि इस्लाम भी निकला हुआ है कि पूरा विश्व जो है मुस्लिम हो जाए। उसके लिए ये हर हथकंडा अपनाते हैं। इनके शास्त्र ही अनुमति देते हैं। ये किसी को चैन से नहीं रहने देते हैं। ईसाई का तो है कि, इस्लाम का तो है कि कम से कम जो है अपने उसमें रहेंगे। इस्लाम में अगर कोई है तो उसके साथ तो उतना वैर वो नहीं रखते हैं। लेकिन ईसाइयत का तो है कि घर घर में वैर करा देंगे, घर घर में लड़ाई करा देंगे। यह इनका शास्त्र कहता है। और मैं आपको, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, कोई यह ना सोचे कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। यह इनका प्रमाण है, इनके शास्त्र में है। आप देखिए, बाइबल का न्यू टेस्टामेंट निकाल लीजिए और न्यू टेस्टामेंट में मैथ्यू निकाल लीजिए, मैथ्यू की बुक जो है, और उसके आप जो है चैप्टर 10 निकाल लीजिए। चैप्टर 10 में आप देखेंगे कि 32, 33, 34, 35, 36, 37 इतने जो वर्सेस हैं, ये स्पष्टता कह रहे हैं कि मैं तो यहाँ लड़ाई कराऊंगा और वैर से वैर कराऊंगा, घर घर में लड़ाई करवा दूंगा। मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको ताकि आपको कंफर्म हो जाए। वर्स 32, Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven। कह रहे हैं कि जो भी मुझे कन्फेस करेगा सभी आदमियों के बीच में, तो उसका मैं कन्फेस करूंगा स्वर्ग में, अपने पिता के सामने, यानी ईश्वर के सामने की बात कर रहा है। लेकिन जो नहीं करेगा उसका क्या होगा, उसको देखिए 33 में क्या कर रहा है। बट whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven। जो मुझे नहीं मानेगा, जो मुझे नकारेगा, उसे मैं वहां पर नकार दूंगा। हाँ, इसका मतलब कि सब लोग ईसाइयत स्वीकार कर ले, हाँ, तो वहां तो नकार दिया जाएगा। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे ये 34 में क्या कर रहे हैं। थिंक नॉट दैट आई एम कम टू सेंड पीस ऑन अर्थ। यह मत सोचो कि मैं इस पृथ्वी पर आया हूं शांति के लिए। ये ईसाई पादरी सब कहते हैं कि ईसा मसीह तो आए थे शांति फैलाने के लिए, प्रेम के लिए आए थे। देखिए यहाँ खुद ईसा मसीह क्या कह रहे हैं, थिंक नॉट दैट आई एम कम टू सेंड पीस ऑन अर्थ। मैं शांति के लिए यहाँ पृथ्वी पर नहीं आया हूं। किस लिए आया हूं? आई केम
नॉट टू सेंड पीस बट अ स्वॉर्ड। मैं यहाँ शांति के लिए नहीं, तलवार के लिए आया हूँ, तलवार लेकर आया हूँ मैं यहाँ, यानी युद्ध कराने के लिए आया हूँ। फिर उसके बाद 35th वर्ष में क्या कहते हैं, फॉर आई एम कम टू सेट ए मैन एट वेरियंस अगेंस्ट हिज फादर। मैं यहाँ पर आया हूँ एक आदमी को उसके बाप से लड़ाने के लिए, उससे बाप के खिलाफ कराने के लिए मैं आया हूँ। एंड द डॉटर अगेंस्ट हर मदर, और बेटी को उसकी माँ से लड़ाने आया हूँ। एंड द डॉटर इन लॉ अगेंस्ट हर मदर इन लॉ, और बहू को उसकी सास से लड़ाने आया हूँ। तो ये इसके लिए आया है, स्पष्टकार है। 36th वर्ष में क्या लिखा हुआ है, एंड ए मैन्स फोर्स शॉल बी दैट ऑफ हिज ओन हाउस होल्ड, और हर आदमी के जो शत्रु है उसका घर वाला का खुद शत्रु है, यानी घर घर में ये जो है लड़ाई करा देंगे। और कह रहा है 37th वर्ष में, ही दैट लव फादर और मदर मोर देन मी इज नॉट वर्दी ऑफ मी। जो अपने माता पिता को ज़्यादा प्यार करता है वह मुझसे प्यार पाने के योग्य नहीं है। अब देखिए, कोई अपने माता पिता से प्यार नहीं करेगा जिससे वो जन्मा, जिसने से पाला पोसा, शिक्षा दी, सब कुछ दिया, उसके नसों में उसका खून बह रहा है, वो उसे प्यार नहीं करेगा। जो प्यार करेगा वो इसका ईसा मसीह जो है उनके लायक वो नहीं है। तो इस तरह की बातें ये कह रहे हैं। एंड ही दैट लव्ड सन और डॉटर मोर देन मी इज नॉट वर्थी ऑफ मी, और जो माता पिता अपने बच्चों से, लड़कों से, लड़कियों से जो प्यार करेंगे, अपने बेटों से या बेटियों से, वे मेरे योग्य नहीं हैं। तो यह तो ईसाई मत है। अब देखिए, अब ल्यूक पर आ जाइए। मैं कुछ एग्जाम्पल जस्ट दे रहा हूं ताकि ये कोई ना कहे कि अपनी तरफ से कुछ भी बोल दे रहा हूं। ल्यूक आ जाइए चैप्टर 19 और वर्स नंबर 27। वो क्या कह रहे हैं ईसा मसीह, बट दोस माइन एनिमीज, जो मेरे शत्रु हैं, विच वुड नॉट दैट आई शुड रीन ओवर देम, ब्रिंग हाइदर एंड स्ले देम बिफोर मी। उनको यहाँ लाओ, उन पर हमारा शासन स्थापित करो और उनको कत्ल कर दो। तो कत्ल करने की, निरपराध आदमियों की, किसी को भी कत्ल करने की, बलात्कार करने की सबको छूट दी गई है। इसमें बहुत अचंभा आपको लगेगा, जो आप सुनते होंगे, जो आपकी तस्वीर बनाई जाती है जिन लोगों की, कि वो इतने आप सोचे भी नहीं होंगे कि ये ईसा मसीह जो है, गडेरिया जो है, वो इस तरह से ऐसी ऐसी बात बोल सकता है। अपने तो जो इस फार्मूला से अपना जीवन समझ लीजिए कि जो जिएगा, जो ऐसी किताबों के आधार पर अपने जीवन को ढालेगा, तो उसके साथ क्या वो युद्ध नहीं करेगा दुनिया में, तो क्या करेगा बताइए। तो युद्ध जो है, ये जो आपने पूछा है कि युद्ध क्यों करते हैं ईसाई, तो आप समझ गए कि ईसाई क्यों करते हैं युद्ध, क्योंकि वो बताया ही गया। उसी तरह से इस्लाम में भी है, मोहम्मद साहब वही बताते हैं कि लड़ो, काफिरों को मारो, जिहाद करो, घर को लूट लो, बलात्कार कर दो, बलात्कार की भी छूट है। तो यहाँ इनके ग्रंथों में जितने अब्राहमिक रिलीजन है उनके ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। उसको ये सब पेस्ट वेस्ट लगा करके और चमका करके प्रस्तुत करते हैं, बातें छुपा लेते हैं। लेकिन छुपने से तो व्यवहार चरित्र नहीं सुधरेगा। कोई ऐसा वर्ष नहीं है, कोई ऐसा महीना नहीं है जबकि ये लड़ाई नहीं लड़ते हैं। सदैव, अगर इनका पूरा इतिहास निकाल के देखिए, हर महीने इनकी लड़ाई चल रही है। इतने अव्वल दर्जे के लालची होते हैं कि ये लड़ाई लड़ते रहते हैं, दूसरे के संसाधनों पर कब्जा करते रहते हैं, और उसके लिए ये किसी भी हद तक उतरने के लिए तैयार होते हैं। तो आज जो युद्ध हो रहा है
वहाँ भी वही है। देखिए यहूदी, इजराइल है, यहूदी है, इस्लाम के खिलाफ लड़ रहा है। यहूदियों में भी वही बात है, उनको वही सिखाया गया है, इस्लाम में भी वही सिखाया गया है। तो एक ही मत वाले, एक ही तरह के दिमाग वाले जो है वो भिड़ रहे हैं, वो भिड़ेंगे ही। तो अब जो तीसरा विश्व युद्ध जो हो रहा है अभी, जिसको कि अभी दर्जा नहीं दिया गया तीसरा विश्व युद्ध का, लेकिन समझ लीजिए तीसरा विश्व युद्ध ही चल रहा है। जब इतने इतने देश लड़ ही रहे हैं, रसिया लड़ रहा है, यूक्रेन लड़ रहा है, ये भी दोनों जो है, यहाँ भी ईसाइयों की ही बहुतायत है। तो ये सब लड़ते रहेंगे, इनके ग्रंथ में यही है। और जब ये छोड़ देंगे इस बाइबल को और ईसाइयत से जब छुटकारा पा जाएंगे, और मुस्लिम जब छोड़ देंगे कुरान को, तो शायद धरती पर चैन आ जाए। लेकिन ये इतनी आसानी से तो छोड़ेंगे नहीं, जब तक ये रहेंगे तब तक तो वही रहेंगे। तो ईसाइयत और इस्लाम से छुटकारा चाहिए यहूदी से विश्व को, अगर शांति चाहिए तो। अन्यथा विश्व जो है युद्ध के लिए तैयार रहे, क्योंकि ये शैतानी शक्तियां हैं। एक दूसरे को शैतान बोलेंगे, लेकिन स्वयं शैतानी शक्तियां हैं ये। क्योंकि धोखाधड़ी करना, लालच देना, ठगना, फूट डालना, उन पर शासन करना, जबरन कब्जा कर लेना, उनको सताना, उनको धर्मांतरण कराना, ये सब इनके काम है। तो इसमें तो युद्ध होना ही होना है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हरि ओम।